नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी डायबिटीज़ को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं रिवर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ आखिर आपको होती क्यों है और ये जो डायबिटीज़ है इसमें ग्लूकोज आखिर बढ़ती क्यों है। एक्चुअली में आपका जो खाना आप खाते हैं उस खाने में जो भी आपका स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होके आ जाता है और इंसुलिन की सहायता से, जो इंसुलिन आपके पैनक्रियास से सिक्रीट हो रही है उसकी सहायता से वो सेल्स के अंदर जाता है, वहाँ पे ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये एनर्जी आपको हर शरीर के छोटे बड़े काम के लिए चाहिए होती है। तो ग्लूकोज आपकी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्लूकोज आपको रोज़ रेगुलर बेसिस पे चाहिए ताकि आपकी सोते हुए, उठते हुए, कुछ काम करते हुए आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सभी के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट में मिलती रहे। लेकिन अगर आप किसी वजह से लगातार बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेना शुरू कर दें या कार्ब्स लेना शुरू कर दें तो आपका जो बॉडी है उसकी इंसुलिन एक्सेसिव ग्लूकोज को हैंडल नहीं कर पाती है और उस एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके लिवर में डिपॉजिट कर देती है। ये ग्लाइकोजन भी आपकी बॉडी में 500 से 700 ग्राम ही मैक्सिमम स्टोर हो सकता है। अब अगर इससे भी ज़्यादा आपने कार्ब्स खाया, इससे भी ज़्यादा आपने शुगर खाया तो ये एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो फैट के अमाउंट में यानी ट्राइग्लिसराइड बनकर आपके बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिपॉजिट होने लगता है। अब आपको करना क्या है? अगर आपकी ये ग्लूकोज लगातार बढ़ती जा रही है, आपके ट्राइग्लिसराइड भी बना दिया आपकी बॉडी ने अगर उसको लिवर में भी डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर ये शुगर बढ़ रही है तो ये आपकी जो ब्लड है उसमें घूमने शुरू हो जाती है, यानी कि वो कहीं पे डिपॉजिट नहीं होती और ब्लड में लगातार बढ़ी रहती है। और जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ये शुगर लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलता है। आपको करना क्या है? तो ऑफ कोर्स जब आपकी इनकमिंग यानी कि जो आप अपने बॉडी में ग्लूकोज डाल रहे हैं वो आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे और आप जो कंजम्पशन है एनर्जी का या कंजम्पशन है ग्लूकोज का उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या आप जितना ले रहे हो उतना ही यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी और आपकी ग्लूकोज लगातार बढ़ती ही रहेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी अगर हैंडल नहीं कर पा रही है इतने ग्लूकोज को जो आपके बॉडी में ब्लड में लगातार घूम रहा है तो आपको उसका जो इनकमिंग है यानी कि इनटेक है उसे ही आपको रेस्ट्रिक्ट करना होगा, कम करना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टेप आपको लेना पड़ता है वो होता है डाइट। यानी कि या तो आप अपनी कार्ब्स को बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो भी खाना खा रहे हैं वो एक साथ अपनी बॉडी को लोडेड मत कीजिए। मतलब बहुत सारा खाना एक बार में खा लिया, फिर 12 घंटे कुछ नहीं खाया, फिर दूसरी बार आपने एक बार बहुत सारा खाना खा लिया, आपको ये भी नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा खाना आप अपनी बॉडी को देंगे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हर बार, अगर आपको कई बार डायबिटीज़ में बताया जाता है कि हर 2 घंटे में कुछ खाइए या 3 घंटे में खाइए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर 2 घंटे में 4 रोटियां खाइए। इसका मतलब ये होता है कि आपको स्मॉल पोर्शन साइज लेना है, यानी कि आप अगर 4 रोटियां खाने की आपको भूख है तो एक रोटी 2-2.5 घंटे में या 3 घंटे में लीजिए, या फिर उस खाना जब आपने रोटी ले ली है तो दाल, सब्जियां, सलाद, कर्ड, इन चीज़ों से अपनी रिक्वायरमेंट जो भूख लगी है उसको फुलफिल कीजिए। ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका ग्लाइकोजन बर्न होगा, तभी आपका ट्राइग्लिसराइड बर्न होगा और तभी आपके ब्लड की शुगर भी कंट्रोल होगी। और सबसे अच्छी बात जो एक्सरसाइज करने की होती है वो ये होती है कि विदाउट इंसुलिन की हेल्प लिए भी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस ग्लूकोज को। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि पहली आपको डाइट पे कंट्रोल करना है, दूसरा आपको एक्सरसाइज पे इनकॉर्पोरेट करना है, एक्सरसाइजेज में इंडल्ज होना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्ट्रेस कम करना है, स्लीप आपको अच्छे से लेनी है और कुछ किचन हर्ब्स भी इनकॉर्पोरेट करने हैं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाए, आप अपनी जो शुगर है उसे यूज़ कर सकें प्रॉपरली।
तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, किस आसान तरीकों से आप अपनी डायबिटीज़ को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं रिवर्स कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो ये डायबिटीज़ वैसे ही ठीक उल्टी हो जाएगी, वैसे ही रिवर्स हो जाएगी जैसे कोई मोटा आदमी अच्छी डाइट रिजीम को फॉलो करते हुए, एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए वेट लॉस करता है। तो ये एक सिंपल सा फिनोमिना है। आप अच्छी लाइफस्टाइल अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ओबीज हो जाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करते हैं तो वेट लॉस करते हैं। उसी तरीके से आप अपनी डायबिटीज पे भी काम कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने वाले कुछ हर्ब्स, मेडिकेशंस को इनकॉर्पोरेट करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।